अगर मन में सोच विचार आ रहे हैं तो अगले 30 मिनट के लिए उसको टाल दो। उसको वहीं पे कट करके फिर से अपना अपना पूरा होश अपने श्वास की तरफ, कैसे नाक के अंदर श्वास आ रहा है और श्वास बहुत ही सहज तरीके से बाहर जा रहा है, उसी को हम महसूस करते हुए पूरे अंदर तक हम अपनी ध्यान यात्रा करेंगे। केवल आपका श्वास दोस्तों, आपका सहज उश्वास और निश्वास, बिना आंखें खोले हुए 30 मिनट। जो चश्मा डाला है उन्होंने चश्मा निकाल दो और आराम से हम बैठेंगे अपने श्वास के से जुड़ते हुए। जितना आप अपना श्वास से जुड़ोगे उतना हम गहराई में उतरते जाएंगे और अपना मन बनाते जाएंगे।
तो समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ आपका विश्वास और विश्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, ना हमें सोच विचारों के पीछे जाना है, क्योंकि हमारा श्वास ही अपना गुरु है। आप अपना श्वास के साथ जुड़े रहोगे, ना ही आप अपने गुरु के साथ रहोगे।
आखिरी 1 मिनट मेरे दोस्तों, अपने श्वास से जुड़े रहो। अपने सहज श्वास में जो भी बदलाव आया है उसको महसूस कीजिए। अपने आप में जो भी बदलाव आया है, आ रहा है, उसको जानिए। आखिरी 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके आंखों को अपने हथेली में खोलते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आइए दोस्तों। और इस अद्भुत ध्यान और ज्ञान के सेशन को और ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को एक अच्छे से क्लैप देंगे। सबको अ, ध्यान बहुत अच्छा हुआ, मैं ये समझती हूँ। ध्यान का अनुभव हम बाद में जो 5 मिनट मिलेंगे वहां पे हम शेयर करेंगे। अभी आज का टॉपिक के लिए चले जाएंगे हम। तो आज का टॉपिक है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, जो पत्री जी ने इतने इतनी खूबसूरती से, ये मुझे मेरा बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है। बहुत ही फेवरेट है मेरा ये टॉपिक, क्योंकि इतना अद्भुत एक 5 उंगलियों में इतना अद्भुत चीजें बता सकता है। एक ये साशा मैडम, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा ध्यान किया है, बहुत अच्छा। तो इस अद्भुत ज्ञान को एक गुरु ही, एक एनलाइटेंड गुरु ही एक इतना प्यारा सा आपको सिखा सकता है। तो ये हम आज सीखेंगे। तो हम ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट सीख रहे। ये 5 फिंगर जो आपको दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा वाला अ, जो फिंगर है, उंगली है, वो हमारा तन है ना। तो ये तन है। उसके बाद है ये मन, जो फिंगर रिंग है वो मन है। और जो जो ये बीच का उंगली है, मिडिल फिंगर है, वो ये बुद्धि है, बुद्धि। तो ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, जो हम बोलते हैं उसको आत्मा है, ये आत्मा। और ये हमारा अंगूठा जो है ये सर्वात्मा। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको? तो ये फिर से हम दोहराएंगे। सब आप अपने अपने हाथों को ऐसे कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटा उंगली है, तन, बॉडी। जो लिख रहा है वो लिख सकते हैं, ये बॉडी है, अपना तन है। कितने खूबसूरती से दिखाई, देखिए आकार में, सब चीज में ये मेल खाता है। ठीक है, वो पैरेलली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तन है। तो ये अपना फिंगर रिंग है, जो ये मन है। तो ये बीच का फिंगर है। सॉरी। हाँ, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है क्या मेरा? वॉइस ठीक है। बराबर है ना? बराबर है, बराबर है। हाँ, ठीक ठीक। तो ये बराबर बीच है। का फिंगर है, तो ये बीच का बुद्धि है। तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। ओके, म्यूट में रहिए, हाँ। तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, आत्मा है। और ये हमारा अंगूठा है, सर्वात्मा। ठीक है, हम इसको और ज्यादा समझेंगे। तो ये हमारे तन हमें कैसा मिलता है, ये हमारा बॉडी हमें कैसा मिलता है, अपने माँ बाप से मिलता है।
ये अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। और ये हमारा माइंड है, जो ये माइंड ये बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्राइस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये सारा जो बोलता है ना ये मन, ये हमें सोसाइटी से मिलता है। ये सोसाइटी जो ये समाज है, ये समाज देता है ये मन हमें। जैसा हमारा पालन पोषण, ये सोसाइटी में, ये यहाँ पे माँ बाप का कोई रोल नहीं है। तो ये हमें अपना सोसाइटी देता है मन को, कि आप मुस्लिम हो, ये क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मैं अच्छा इंसान हूँ, ये जो हम बोलते हैं ना ये मन। तो ये हमें अपना सोसाइटी से मिलता है। और ये हमारा बुद्धि है। बुद्धि कहाँ से आता है? बुद्धि है ना, ये हमारा अनुभवों से आता है, जो हमने बहुत सारे अपने पूर्व पूर्व जन्मों से, इस जन्म में जो हमने अनुभव पाए हैं, बहुत सारे घटनाएं हमारी जिंदगी में हुए हैं। हम जो काम करते हैं, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कुछ है, ये है, वो है, हम लोग खाना पकाते हैं, ये करते हैं। तो जो जो आपने अनुभव लिया है, ये सारा अनुभव को मिलके, मिलाते हुए, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस जो मिलके ये बुद्धि बनता है। ये बुद्धि कहाँ से आता है? ये बुद्धि आता है, ये पूरा निचोड़ है, सारे अनुभवों का निचोड़ जो हम निकाले, सबका निचोड़ अगर आप निकालोगे, मैं माँ हूं, मैं बीवी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं। तो मैं जो जो मैंने किया है अपनी जिंदगी में, अपने पूर्व जन्मों में, जो जो मैंने किया है, जो जो अनुभव मैंने पाया है, इन सारे अनुभव का निचोड़ हूं, ये मेरा बुद्धि है। बुद्धि में आ गया है बुद्धि। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं बुद्धि, ये बोलेगा कौरवों के बुद्धि अलग, पांडवों के बुद्धि अलग। ओके। जैसे अलग बुद्धि, उनका बुद्धि कैसे अलग अलग होता है, कैसे पांडवों का बुद्धि अलग है, उनका संस्कार अलग, उनका पूर्व जन्मों में अनुभव अलग। तो ये सारे अनुभवों का निचोड़ होता है बुद्धि। ठीक है। हम कैसे से हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट है हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे। और ये है आत्मा। ओके। और ये है सर्वात्मा। अभी देखो कैसे कनेक्टेड है सब कुछ। तो इसको देखो, ये तन है, ये बॉडी है ना, ये बॉडी है। तो ये मन है। तो ये आंखों से हम देख पाएंगे इस तन को। इस आंखों पे दिखेगा कि ये मेरा तन है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा सर है, सब कुछ दिखेगा। तो ये तन है। ये दृश्यमान है, दृश्य आपको दिखता है, तन दिखता है। मन थोड़ी ना दिखता है, मन दिखता नहीं है, अदृश्यमान। तो बुद्धि भी दिखता नहीं है, अदृश्यमान है। आत्मा भी नहीं दिखता, सर्वात्मा भी नहीं दिखता। तो ये चारों चीजें दिखता नहीं है, ये दिखता है तन, सिर्फ तन दिखता है। समझ में आ रहा है ना? मैं धीरे धीरे से जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अभी देखो, ये है, तन है, ये मन है। ठीक है। तो ये देखो, जहां जहां पे आपका मन जाएगा वहां आपका तन भी जा रहा है, देखो। अगर ये आपका मन झुकेगा तो ये तन भी झुकेगा, मन पीछे जाएगा तो ये तन भी पीछे जाएगा। तो जैसा जैसा, इस तन और मन में कौन सा बड़ा है? मन बड़ा है ना। हाँ, मन थोड़ा सा बड़ा है। ये तन के ऊपर पूरा कंट्रोल है मन का। ये पूरा बॉडी को, ये मन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर ये मन बोले कि मुझे जिलेबी खाना है, मुझे जिलेबी खाना है, तो ये क्या करेगा? तन ढूंढते हुए जाएगा। अरे रे, जिलेबी कहाँ मुझे मिलेगा रात 10 बजे? जिलेबी कहाँ मिलेगा? मिलेगा, ढूंढोगे कहीं से भी, ढूंढे निकाल के लाओ। अगर ये आपका मन बोलेगा मुझे चाय पीनी है, अरे रे 10-11 बजे चाय कहाँ मिलेगा? अभी जाओगे आप, आपका तन पूरा ढूंढेगा, पूरा शहर ढूंढ के आपको चाय पिलाएगा। अगर आपका मन बोलेगा अरे रे मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, तो ये तन बीमार पड़ जाए। अगर ये आपका मन बोलेगा अरे रे अब बहुत हो गया, मुझे मर जाना है, तो ये एक्चुअली तन पे हावी होके ये बॉडी वेकेट कर देगा। ठीक है। तो
ये तन से मन भारी है, देखो बहुत बड़ा है ये, तो पूरा हावी है ये। जो भी मन बोलता है, देखो जहां जहां पे भी मन जा रहा है, मन जहां पे भी जाएगा तन जाएगा, देखो वो अलग अलग नहीं जाएंगे, वो कहाँ पे भी जाए इकट्ठे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मन, ये तन। तो तन तो 100% मन के काबू में है, ठीक है। और अब देखो ये बीच वाला बुद्धि है, ठीक है। ये बुद्धि और ये मन, देखो दिखने में तो ये कैसे जो दिखेंगे, जुड़वा बाई जैसे दिखेंगे, बिल्कुल जुड़वा बाई जैसे दिखेंगे, दोनों देखने के लिए सेम सेम लगेंगे। पर देखिए, वो बुद्धि अगर अगर बुलाएगा तो मन जाएगा नहीं। बुद्धि बुला रहा है यहाँ आओ, नीचे झुको, पीछे जाओ, तो ये मन जाएगा नहीं। बुद्धि मन के ऊपर हावी नहीं है। मन अलग सोचता है, बुद्धि अलग है। पर बहुत प्यार से ये बुद्धि मन को काबू में करके जो चाहिए वो करा सकता है। दिख रहा है अच्छे से? तो ये बुद्धि है ना, बहुत ही प्यार से मन को बहला फुसला के बोलेगा कि ये सही है, नहीं है ये सही है, ये सही चीज है ये करो, ये सही चीज है ये खाओ। बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से समझा के अपने काम करवाएगा। अभी देखो, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? बुद्धि बड़ा है ना? तो बुद्धि बड़ा चीज होता है, मन से बुद्धि बड़ा चीज, क्योंकि बुद्धि बना है सारे अनुभव से, सारे अनुभव से। हम चोर चाकू डाकू नहीं बनेंगे इस जन्म में, है ना? क्योंकि हमारा बुद्धि बोलेगा ये सही काम नहीं है, ये काम सही नहीं है हमारे लिए, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है कि ये नहीं करना है। तो हम ये चोर चाकू डाकू टेररिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बुद्धि बोलेगा नहीं नहीं करना है। तो बहुत प्यार से समझा के इस मन को बोलेगा ये सब कुछ नहीं करना है। तो जिसको बुद्धि है वो सही रास्ते पे जाएगा। जिसको बुद्धि नहीं है, सिर्फ मन और तन है, तो जहां जहां पे भी मन लेके जाएगा ये तन जाएगा। जिसका बुद्धि अच्छा है, बहुत अच्छा, जिसका बुद्धि शानदार है, तो ये मन उसको मानेगा, और तन और मानो मन इकट्ठे जाएंगे, अच्छे चीजें करेंगे। ओके, थैंक यू विद्या, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो अभी हो गया ये, तो ये हो गया तन मन बुद्धि। अभी आया ये आत्मा, देखो कितना खूबसूरत। ये आत्मा और बुद्धि ऑलमोस्ट सेम साइज है, पर फिर भी बुद्धि थोड़ा सा बड़ा है। बुद्धि, आत्मा कभी अपना अपना एग्जिस्टेंस दिखाता नहीं है, उसको जताता नहीं है कि मैं हूं करके। देखो कितना डेलिकेट है, कितना कितना नाजुक है ये आत्मा। कभी नहीं बोलेगा कि अरे मैं हूं देखो, मैं हूं देखो, नहीं बोलेगा। जब तक बुद्धि अपने आप में आंखें बंद करके अपने अंदर झांकेगा और आत्मा को देखेगा, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा है ना? क्योंकि वो जताता नहीं है, आत्मा कभी जताता नहीं, क्वाइट है। वो कभी भी बुद्धि या मन को काबू में करने की कोशिश नहीं करेगा। देखो अपने आप इंडिविजुअल जाएगा, ये बुद्धि भी इंडिविजुअल फंक्शन करेगा, और अपने आत्मा भी इंडिविजुअल फंक्शन। बट बट पर देखो कि बुद्धि कहाँ है? आत्मा के पास में है, नजदीक में है। जो भी कुछ भी आत्मा के पास है, नजदीक में मिलेगा, वो बुद्धि है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक ठीक है ना? बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। अगर अगर चाहिए तो एक और क्लास ले लेंगे, पर आराम से समझेंगे। तो ये बुद्धि है, ये आत्मा है। आत्मा बहुत शांत है। आत्मा क्या करेगा? हावी नहीं होगा, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए नहीं पूछेगा, वो क्वाइटली रहेगा। पर बुद्धि खुद उसको देखेगा, अरे रे मेरे पास कौन है? आत्मा है। ओके, तो इस आत्मा को क्या चाहिए, ये सब कुछ बुद्धि ध्यान में आके आंखें बंद करके सब कुछ वो समझेगा, ठीक है।
अब ये आ गया सर्वात्मा। ठीक है, सर्वात्मा, ये आत्मा, ये तीनों जीव। ठीक है, अब ये तीनों जीव इससे मिलके जीवात्मा। और ये जीवात्मा जब सर्वात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, सर्वात्मा के साथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये जीवात्मा सर्वात्मा के साथ कैसे मिलेगा? आंखें बंद करेगा, ध्यान करेगा। जब ध्यान ध्यान करेगा, जैसे कृष्णा भगवान कृष्ण बोले, योगी बनो अर्जुना योगी भवा। तो योगी बनो, योगी मीनिंग जुड़ जाओ। योग, योग मतलब क्या? जुड़ो। किससे जुड़ो? आत्मा सर्वात्मा से जुड़ो। जब आत्मा सर्वात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्वात्मा के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जुड़ जाना पड़ता है। देखिए कितना खूबसूरत। कनेक्ट होने के बगैर हमें सर्वात्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन, देखो सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, कभी नहीं जुड़ेगा। जब आप थोड़ा सा झुकोगे, आंखें बंद करोगे, अपने श्वास के साथ रहोगे, तब ये आत्मा सर्वात्मा के साथ जुड़ गया। जितना देर जुड़ेगा, उतना वो परमात्मा बन जाएगा। कौन है परमात्मा? राम, हनुमान, सीता, हाँ, बुद्धा, ये सारे परमात्मा। हमें भी बनना है ना परमात्मा। हम थोड़ी ना सिर्फ भक्त बन के रह जाएंगे। बहुत हो गया भक्त बनना, अभी हमें भी परमात्मा बनना है। और कैसे बनते हैं परमात्मा? जितना आप ध्यान करोगे, जितना आप अपने सर्वात्मा के साथ जुड़े रहोगे, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दैट इज, सर्वात्मा यानी निर्गुण तत्व, जैसे कि कृष्ण। जितना आप अपने सर्वात्मा के साथ जुड़ोगे, उतना जल्दी आप परमात्मा बन जाओगे, है ना? तो हम सभी, सबको परमात्मा बनना है। अगर नहीं बनेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा ना। अगर बार बार जन्म नहीं लेना है, अगर ये दोबारा ये सारा कष्ट नहीं लेना है, तो ध्यान करो, परमात्मा बन जाओ। ठीक है ना? और जानेंगे इसके बारे में। तो ये देखो, ये हो गया तन। और ये सारे, और ये दिखते सेपरेट सेपरेट है, दिखते अलग अलग है ना? ये तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, ये सर्वात्मा है, दिखते अलग अलग है। पर देखो जुड़ने से कहाँ जुड़ रहे हैं? सारे एक ही चीज से बने हुए हैं ना, यहीं से आ रहा है। यहाँ पे देखो तो सारे अलग 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 अलग, पर यहां से देखो तो सारे जुड़ के एक चीज बन गए, है ना? तो दिखने में ये सारा अलग अलग, तन है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, सर्वात्मा है, तब हम सब एक है। हम सब एक है ना? तो जब हम अब सब एक समझेंगे, तभी तो एक बनेंगे, है ना? तो ये एक पौधा है, तो पौधे का बहुत बहुत सारे पत्ते हैं, है ना? बहुत ही सारे पत्ते। ये पूरा पत्तों का एक गुच्छा होता है, एक ट्रंक बनेगा, है ना? एक ट्रंक बनेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रंक बन के एक बड़ा पौधा बनेगा। वैसे ही हम, ये तन मन बुद्धि आत्मा, ये सब जुड़ के सर्वात्मा के परमात्मा बनेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे परमात्मा सर्वात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, और हम एक सारे एक ही। और ज्यादा ध्यान करो, और ज्यादा ज्ञान पाओ, और परमात्मा बन जाओ। सबको एक ना एक दिन परमात्मा बनना ही है। जैसे कि एक छोटी बच्ची बड़ी होती है, छोटी बच्ची बहन होती है, नो बेटी होती है, उसके बाद बड़ी होती है, बीवी हो जाती है, उसके बाद माँ बनती है, उसके बाद नानी बनती है ना? सब बनते हैं ना नेचुरली, वो अपने आप बनते जाते हैं ना। ऐसे ही एक जीव जीवात्मा बनेगा, जीवात्मा से परमात्मा बन जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे। सबको बढ़ना है। और कैसे बढ़ेंगे? हमेशा सर्वात्मा के साथ जुड़ के रहना है,
ध्यान करना है तभी तो बनेंगे परमात्मा, है ना। तो अगर आप ध्यान नहीं करोगे, आप शाकाहार नहीं बनोगे, तो अपने आप पे ये ज्यादती है, अनफेयर है, सही नहीं है। अपने आप पे ये अपने आप पे ये बहुत हिंसा है। मैं खुद को हिंसा करूंगी अगर मैं ध्यान नहीं करूंगी। मैं खुद को हिंसा करूंगी अगर मैं ज्ञान नहीं पाऊंगी। मैं खुद का हिंसा कर रही हूं अगर मैं शाकाहार नहीं फॉलो कर रही हूँ, है ना। मांसाहार खाने का मतलब क्या है? खुद को हानि पहुंचाना, खुद को, है ना। क्योंकि हम सब एक है यार। मैं कुत्ता, बिल्ली, मच्छी, यू नो चिकन, मटन को अगर मैं दर्द दूंगी तो मुझे दर्द नहीं पहुंचेगा। हम सब एक है ना, सारे एक हैं। एक एक पौधे का अलग अलग डालियां हैं, अलग अलग पत्ते हैं हम, ठीक है। तो ये 100% जिसको बुद्धि होता है वो बुद्धा बनता है। जो 0% बुद्धि है होती है वो बुद्धू बनता है। तो हमें बनना क्या है? हमें बुद्धा बनना है, वो सिर्फ ध्यान और ज्ञान के साथ। ओके। तो अगर आप सोचते हो कि मैं तन हूं, ये सिर्फ मैं तन हूं, जो मैं दिख रहा है वही हूं मैं, तो सिर्फ तन हूं मैं। तो तन के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, अच्छे से नींद चाहिए, अच्छा सा कपड़ा चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचती रहती हूँ, तन के तन के लेवल में हूं, तो सिर्फ एक प्राणी हूं मैं, एक एनिमल हूं। सिर्फ प्राणी को ही ये वो एहसास होता है कि मैं तन हूं, मैं तन हूं। अगर मैं सोचूं कि मैं तन हूं तो मैं एक प्राणी हूं, एक एनिमल हूं। अगर ये सोचूं कि मैं मन हूं, और तन भी हूं और मन हूं। मैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अगर वो सोचोगे आप, तो आप एक इंसान हो, आप एक ह्यूमन बीइंग, इंसान हो आप, सही हो। अगर ये सोचोगे कि मैं तन हूं और मन हूं, और बुद्धि भी है, मेरा बुद्धि है, सही क्या है गलत क्या है, मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे करना है। अगर आपको ये आ गया है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, ये मेरा चीज नहीं है, किसी का हड़पना नहीं है, अगर ये सोचोगे, तो आप श्रेष्ठ इंसान हो गए, श्रेष्ठ मानव। ओके। ये प्राणी हो गया, ये मानव हो गया, ये श्रेष्ठ मानव बन गए आप, बुद्धि आ गया तो। अगर ये बुद्धि के साथ साथ आप ध्यान कर गए, ध्यान के साथ आप अपने आत्मा को पहचान लिया, तब आप ज्ञानी बन जाओगे, ज्ञानी, योगी, ज्ञानी बन जाओगे। एक ज्ञानी को ये पता है कि मैं सिर्फ तन नहीं हूं, मैं सिर्फ मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, उससे ऊपर हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये पता चल गया, तो आप ज्ञानी बन गए, सोचो। आप ज्ञानी बन गए, सो हम सब ज्ञानी हैं। ताली मारो अपने, सारे अपने ज्ञानी दोस्तों के लिए, है ना। तो अगर इससे ऊपर हम पहुंचे, हम परमात्मा बन गए, हम सर्वात्मा के साथ जुड़े हैं, तो सोचो हम क्या बने, है ना। तो ये है। और अपने देह को के ये अपने तन को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एक आईना चाहिए। आईने के सामने खड़े हो जाओ, दिख जाएगा आपका पूरा तन, आंखें, बाल, सब कुछ दिख जाएगा। अपना मन को कैसे देखे भला? अपना मन को देखने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे मन मन का मतलब क्या है? मुझे जलेबी पसंद है कि या नहीं, कैसे पता चलेगा? खुद जाओ, जलेबी को पकड़ो और खाटो, खाओ। अरे रे, मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, ये मेरा मन हो गया। तो आपका मन कैसे है, क्या है आपके मन में, कैसे दिखेगा? जब आप कुछ कर्म करोगे, तो आप कुछ काम करोगे, एक्शन करोगे। ओके। मुझे क्रिकेट पसंद है या नहीं पसंद है, कैसे पता चलेगा? जब मैं क्रिकेट खेलूंगी, अरे रे मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, पता चल गया। तो मन को देखने के लिए आपको कुछ कर्म करना पड़े, है ना। मुझे दिल्ली पसंद है कि नहीं, मुझे दिल्ली जाके पता करना पड़ेगा ना। तो मन कैसे देखे?
कर्म करने से दिख जाएगा आपका मन। ठीक है। और तीसरी चीज, आपको बुद्धि कैसे दिखेगा? मेरी बुद्धि कैसी है, मैं कितनी बुद्धिमान हूं, मैं कितनी इंटेलिजेंट पर्सन हूं, कैसे दिखेगा? खुद मुझे नहीं दिखेगा, मेरे गुरु को दिखेगा। कोई एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर एक क्रिकेटर बैट्समैन आउट हो गया, वो बोल रहा है कि मैं आउट नहीं हूं, मैं आउट नहीं हूं, तो किससे पूछोगे कि ये आउट हो गया कि नहीं होगा? एक अंपायर से पूछोगे, है ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोलते हैं हम लोग, गुरु बोलते हैं। तो वही बोल सकते हैं कि इसका बुद्धि कितना सही है, कितना गलत है, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं गुरु, आपको गुरु चाहिए। हर इंसान को, हर मानव को गुरु चाहिए, पर बाहर वाला गुरु नहीं, अपना श्वास ही अपना गुरु है। वेरी गुड विद्या, करेक्ट। तो अपना श्वास ही अपना गुरु है। तो आपका गुरु बोलेगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, ये आपके लिए सही है या ये आपके लिए गलत है, सिर्फ आपका गुरु ही बोल सकता है। तो ये हो गया गुरु का, ये हो गया बुद्धि का। तो आपका आत्मा कैसे दिखेगा? आप कैसे देखोगे अपने खुद के आत्मा को? बोलो, कोई मैसेज करो, मुझे टाइप करो यहाँ पे। तन भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, कहाँ दिखेगा आपको आत्मा? हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी आधा घंटे किया ना। क्या किया हमने? हमने ध्यान किया। वेरी गुड, करेक्ट पवन। तो हम जब ध्यान करते हैं तब आपका आत्मा दिखेगा। मैं यहाँ हूँ, मैं आत्मा हूँ, देखो। तो ये आत्मा दिखेगा जब आप ध्यान करो। ठीक है, वेरी गुड। यस। तो ऐसे आपके आत्मा दिखेगी। अब ये हो गया। अब चलते हैं, देखो, बुद्धि है, अपना तन है। ये अगर आप, करेक्ट करेक्ट रमेश कुमार जी, आप करेक्ट हो। तो ये हो गया आपका बुद्धि है। देखो, रामायण में इस तन मन बुद्धि कॉन्शियस में कौन रह रहा है ये समझेंगे अभी। तन मन कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता था? खाता पीता सोता, खाना पीना सोना। तो ये कुंभकर्ण तन के कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में जी रहा है। मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं, सिर्फ मैं बॉडी हूं, मैं तन ही हूं, ये समझ के जी रहा है कुंभकर्ण। मन को समझ के कौन जी रहा है? मैं मन हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे पता नहीं कुछ अच्छा है कि नहीं, सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये मुझे चाहिए। कौन है ऐसा? अपना रावण। तो रावण कहाँ है? मन, मन कॉन्शियस में है। उसको पता नहीं है कि सही है गलत है, किसका है, मेरा नहीं है। वो कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है, सिर्फ मन है उसका। तो रावण है। तो ये बुद्धि के कॉन्शियस में कौन है? अपना भाई गलत है। विभीषण। हाँ, विभूषण। विभीषण। वेरी गुड, विभीषण। अपना भाई गलत होते हुए भी मैं भाई का साथ नहीं दूंगा, मैं राम, श्री राम के साथ दूंगा। अपना पिता गलत है, प्रहलाद जी ने बोला अपना पिता पिता गलत है, और पिताजी आप गलत हो। नारायण सब जगह है, नारायण ही हम सबके पिता है बोले वो। हाँ, अपने पिता को ही वो गलत बोले। तो वो कौन है? प्रहलाद। बुद्धि का कॉन्शियस, बुद्धि उनके पूर्व जन्म में वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत सारे अनुभव पाए उन्होंने, तो वो बुद्धिजीव। तो विभीषण और प्रहलाद बुद्धि कॉन्शियसनेस। और आए आत्मा कॉन्शियसनेस, कौन है? अपना हनुमान। आत्मा, आत्मा के सात रंग। वेरी गुड, हनुमान, हनुमान। और सर्वात्मा कौन है यहाँ पे? ऑल दैट इज श्री रामचंद्र। श्री राम। वेरी गुड, ऑल दैट इज श्री राम। हम सबको ऐसे बनना है ना। टाइम है, 3 मिनट और है, हम लोग थोड़ा और भी जानेंगे। हाँ, अभी तन है। तन को बोलते हैं तमोगुण, तमोगुण, तमस, तमोगुण। और मन को बोलते हैं रजोगुण। और जो बुद्धि के कॉन्शियस में है वो सतगुरु। सात्विक गुण, सत्य। सात्विक गुण। और जो आत्मा के कॉन्शियस में है, शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक गुण। सात्विक। हाँ, जो सर्वात्मा के कॉन्शियस में है,
वो निर्गुण स्थिति में है। देखिए सब कुछ कैसे हमारे 5 उंगलियों में समा पांचों गया। उंगलियों में आ गया। तो ये तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण और निर्गुण, निर्गुण तत्व है। निर्गुण हमारे राम तत्व है। है, कृष्ण है, सब आ गए यहाँ। और 2 मिनट है। तो ये है, तो जो तन के कॉन्शियस में है ये है पृथ्वी गुण, अर्थ, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी गुण। और ये मन का कॉन्शियस में आ गया, मन, ये वाटर एलिमेंट, पानी का तत्व, आपो तत्व। और ये बुद्धि का है अग्नि तत्व। अग्नि। और ये वायु तत्व। और ये है आकाश तत्व। देखो ये भी 5 उंगली में आ गया, क्या हो गया? है ना। ये पृथ्वी तत्व, आपो तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। आकाश सर। हाँ, निर्गुण, बिना कोई गुण, बिना कोई आकार, सो आकाश तत्व, ये भी आ गया। ठीक है। और एक लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ना। तो ये जो तन के कॉन्शियस में है वो भुक्ति, खान, भूख, भूख, भुक्ति। और ये मन के कॉन्शियस में है वो है रक्ति, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फन, ये रक्ति हो गया। और ये बुद्धि के कॉन्शियस में है ये युक्ति, युक्ति, युक्ति है ना, युक्ति, जो दिमाग बुद्धि लगाता है ये वो युक्ति। और ये देखो आत्मा के कॉन्शियस में है ये शक्ति, शक्ति। हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, पावर, पावर, शक्ति, एनर्जी, एनर्जी है ये। ओके। और ये मुक्ति, सर्वात्मा के कॉन्शियस में जो है उनको मुक्ति, सब चीजों से मुक्ति। ठीक है। ऑन टाइम हमने कंप्लीट किया। तो इतना सारा हम इस 5 उंगलियों में हम सीख सकते हैं। हाँ, सब कुछ याद में रहे। बहुत सुन रहा है। ये अद्भुत ज्ञान का अवकाश देने के लिए थैंक यू सो मच। और किसी को अगर डाउट हो, प्रश्न पूछना हो, अनुभव साझा करना हो, शेयर करना हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इसका अनुभव वो बता सकते, मैडम के साथ शेयर कर सकते। यस हेलो। विद्या, थैंक यू सो मच विद्या। अगर किसी को ये बताना है तो कैसा लगा क्लास, वो भी बता सकते हो। मैडम मैम क्लास बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हेलो। है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर। जो आपने ये बोला है ना तन मन और बुद्धि का। हेलो। हाँ बोलिए हाँ, सर, बोलिए सर। आपने जो ये चैप्टर बोला है तन मन और बुद्धि का, हम्म। अगर आत्मा को हम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ जोड़ते हैं ध्यान में, तो ये तीनों को तो हमने छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ करेक्ट सर, ये मैं भूल गई थी, वेरी गुड सर। अब बार बार हमें इससे सेपरेट होके बैठना पड़ेगा, बार बार, तभी तो हम जुड़ सकते हैं ना। इनके साथ जुड़े रहेंगे तो इसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। करेक्ट सर। थैंक। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू तिलक, थैंक यू। मैडम अद्भुत ज्ञान दिया है आपने। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। बहुत अच्छा ज्ञान है आज। हाँ, पांचों उंगलियों में आपने सब कुछ समझा दिया बहुत अच्छे से। जो जैसे पत्री सर ने एक्सप्लेन किया वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैडम, इससे और कुछ बड़ा चीज नहीं है। थैंक यू। नमस्ते मैडम, थैंक यू मैडम। ये हाँ। मैंने आपके बैंगलोर सेंटर में मैंने सुना है, ये बहुत बार आपने बोला था, लेकिन जब भी मैं सुनती हूँ नया ही लगता है। नया कुछ लाते हो आप सीख के हम सबके लिए इतना सब करते हैं। बहुत सा अच्छा एग्जाम्पल्स भी दिए आपने। अभी मैं नया सुन रही हूँ, अभी पहली बार सुन रही ऐसा मुझे लगा। वो भज गोविंदम भी बहुत अच्छा पॉइंट्स इसमें अभी नहीं याद नहीं आ रहा है, मैं रखी हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ भी आपसे सुनती हूँ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो नया ही लगता है। आज ही मैं आठ के बैठी हूँ आपके क्लास में, ऐसा लगता है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
वो वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं हर बार पत्री सर का कुछ कॉन्सेप्ट सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, अरे अरे ये कब मैंने छोड़ दिया था, पिछले बार सुना ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। तो वो मुझे एक्साइट करता है, हर बार कुछ टॉपिक लेती हूँ तो मुझे एक्साइटमेंट लगता है। थैंक यू सो मच। Ma'am, हाँ, यस विद्या। it was very nice, ma'am. Even we have five fingers, we are not aware of that actually. Today you explained so like I'm thinking, ah, yes, it is correct, correct, correct. Like that, it was very nice, ma'am. Explanation was awesome. या हाँ, थैंक यू सो मच विद्या। हाँ पवन जी, मन हमेशा गलत नहीं होता है जब वो बुद्धि के साथ कनेक्टेड होके काम करता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो अकेला मन का भटक रहेगा ना, कहीं सही जगह जाएगा, सही कभी गलत जगह पे जाएगा। जब वो बुद्धि के साथ कनेक्ट होके काम करेगा तब वो सही होता है। पवन जी, आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया? यस। और किसका क्या थैंक संदेह यू। है, ये पूछिए मैडम को। ठीक है मैडम। हाँ सही। तो मैडम के साथ बात करने से बात कीजिए, नहीं तो आज का ध्यान और ज्ञान का यात्रा इधर से समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। मैडम, बहुत अच्छा ज्ञान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया मैडम, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सब। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम।